हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। तो हमने टाइम एंड वर्क की सीरीज शुरू की हुई है, साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो आज टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। बेसिकली आप पहले वाले जो वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा एक बार। ओके, तो टाइम एंड वर्क। सो टाइम एंड वर्क में हम शुरू के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया था। आपको मैंने ये होमवर्क दिया था। अब कितने लोगों ने सॉल्व किया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या है? 4 men and 6 women, 4 men and 6 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। ठीक है, तो 4 men है आपके। देयर आर 4 men प्लस 6 women। 4 men and 6 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। while 3 men and 7 women, 3 men and 7 women can complete it in 10 days। ये आपको दो चीजें दे दी, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम आएगा इनका 40। तो 40 यूनिट हमारा वर्क हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक दिन का निकालूं तो 40 में 8 का डिवाइड होगा। तो 40 में 8 का डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट इनका एक दिन का काम। और इनका एक दिन का काम निकालूंगा तो 40 में 10 का डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आपका 4 यूनिट। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई, आपको पर यूनिट पर डे का काम निकाल के फिर इक्वेशन बनानी है। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली ये लिख देते हैं 8 और यहाँ पे 10 और फिर सॉल्व करते हैं, तो आंसर नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, अब एक इक्वेशन आपके पास बन गई 4m प्लस 6w इज इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास 3m प्लस 7w इज इक्वल टू 4। ये सही। अब मुझसे पूछा है सिर्फ 10 व्यूमेन कितने दिन में करेंगे। अब मुझे व्यूमेन का निकालना है तो मैं एम को एलिमिनेट करूंगा। अब देखो, ये दोनों का आप आगे कोफिशिएंट देखो, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। इसका 4 है, इसका 3 है। अब अगर आपको इसको एलिमिनेट करना है तो दोनों को बराबर करना पड़ता है। बराबर कैसे करेंगे? इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, इसके इस पे, तो इसका 4 है कोफिशिएंट। तो दूसरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। और यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है तो इसको किससे करूंगा? 3 से। अभी मेरे को एम एलिमिनेट करना है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4, ये पूरी इक्वेशन होगी मल्टीप्लाई 3 से, ये पूरी। तो आप हर किसी को करिए, 3 4 जा 3 इंटू 4 इज 12m प्लस 6 इंटू 3 इज 18w इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज 15। ये आ गई। अब ये दूसरी वाली देखिए, इसको सबको 4 से करना है, इन सबको। तो 3 इंटू 4 इज 12m प्लस 7 इंटू 4 इज 28w एंड 4 इंटू 4 इज 16। देखो, अभी m को एलिमिनेट किया तो ऐसे किया। अगर मेरे को w को एलिमिनेट करना होता तो इस वाली को 7 से कर देते, इसको 6 से कर देते। ठीक है, इस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ माइनस कर दो इसमें से इन दोनों को, ऐसे ऐसे साइन चेंज कर दो इसमें से। इसको आप थर्ड मान लो, थर्ड इक्वेशन, इसको फोर्थ। हमने क्या किया, 3 में से फोर्थ को माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें m को एलिमिनेट करना है। तो ये तो कट जाएगा, माइनस प्लस दोनों कट के 0 दे देगा। 18 प्लस का है, माइनस का 28 है। अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो दोनों में सब्सट्रैक्शन होगा। 28 में से 18 गया तो 10।
साइन कौन सा वाला रह जाएगा, जो बड़ा साइन है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस। अब यहाँ पे भी 16 और 15, ये प्लस का ये माइनस का है, तो होगा तो माइनस ही, तो 16 में से 15 गया तो 1, बड़ा कौन सा 16, तो -1। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब देखो अगर आप यहां से देखो, अब हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमसे हमसे 10 व्यूमेन का ही पूछा है और डायरेक्ट हमारे पास 10 का ही आ गया। नहीं तो अगर आप यहां से भी निकाल लो, डब्ल्यू कितना आ गया आपके पास, एक व्यूमेन का कितना आ गया, एक दिन का काम 1/10। एक व्यूमेन का एक दिन का काम आ गया 1/10। लेकिन उसने हमसे कितने का पूछा है, 10 व्यूमेन का। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ, चलो यही कर देते हैं, 10 व्यूमेन का पूछा है, तो 10 व्यूमेन का कितना होगा, 10 इंटू 1/10, 1 यूनिट। तो 10 व्यूमेन एक दिन में 1 यूनिट काम करती है, वो यहाँ पे भी आया। लेकिन हमारा टोटल काम कितना है, 40। तो 40 यूनिट करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 1, कितने डेज लगेंगे, 40 डेज। तो आंसर इज योर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख पा रहे हो, करते हैं इसको अभी सॉल्व। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। ठीक है, वही बात हो गई, वैसे ही लिखना है। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। They worked together for 20 days and then B left। अब देखो, इसमें तो आपका ए और बी का, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। यहाँ पे आपका क्या दिया है, सिर्फ आपका 30 डेज हमें दिया हुआ है। ठीक है, 30 डेज के अलावा तो हमें कुछ दिया हुआ है नहीं इसमें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कहीं पे भी और बाकी कुछ चीज दी हुई नहीं है, सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, 30 डेज। तो हम एलसीएम क्या ले लेंगे यहाँ पे, 30 डेज, 30 यूनिट, 30 यूनिट हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। ओके, 30 यूनिट हमारा एलसीएम आ जाएगा। थर्टी यूनिट हमारा एलसीएम आ गया। तो ए और बी आपका एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में काम करेंगे वो 1 यूनिट। 1 यूनिट ही आएगा ना, 30 डिवाइडेड बाई 30। चलो ये तो हमारे पास आ गया, ए और बी का एक दिन का काम आ गया। अब मैंने आपको बोला था, जब कभी ऐसा बोले कि एक काम कर रहा है फिर बीच में छोड़ गया, तो आपको टाइम लाइन बना लेनी है ऐसे, ये लाइन बना लो। अब वो बोला दे वर्कड टुगेदर फॉर 20 डेज, 20 दिन तक उन्होंने काम किया। देखो टोटल वर्क 30 यूनिट है, ये उन्होंने 20 डेज तक काम किया। ए और बी ने 20 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलकर। अब ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 1 यूनिट, तो 20 दिन में कितना करेंगे, 20 यूनिट। अब बच कितना गया आपका, बच गया आपका 10 यूनिट। अब ये पूछ रहा है आफ्टर अना, दे देखो ए और बी ने 20 दिन काम किया, ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन बी लेफ्ट। अब बी चला गया है। आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 10 यूनिट, और वो ए कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में। अब ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। अब ए का एक दिन का काम निकाल लो, 20 दिन का कितना है, 10 यूनिट। ए का, ये यहाँ पे ए अकेला काम कर रहा है, तो ए का आपका 20 दिन का कितना है, 1 यूनिट। 20 दिन का 10 यूनिट, ए का आपका 20 डेज का कितना है, 10 यूनिट। यहां से पता चल रहा है ना। तो 1 डे का कितना हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल टू 1/2 यूनिट। कितना हो गया, अब इसमें डिवाइड कर दो 1/2 का 30 में,
तो आप 30 को डिवाइड करोगे, 30 डिवाइड बाय 1/2। देखो कभी भी इस तरीके से लिखा हो तो क्या होगा, ये 30 अगर कुछ 30 के नीचे नहीं लिखा तो हम मान के चलेंगे कि 30/1 है। तो ये कैसे चेंज होता है, ये इस तरीके से चेंज होता है, 30 उसके नीचे तो 1 है, और ये डिवाइड जो होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 1/2 की जगह 2/1 हो जाएगा। तो कितना आ गया, जैसे मान लो कहीं पे लिखा 60 डेज, आपका आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो ए और बी का निकाल लिया, उसके बाद ए का हमें दे रखा है। देखो कंसेप्ट वही है सब जगह पे, आपको समझ आ गया होगा एकदम। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्या होता है। जैसे मान लो ऐसे लिखा है कहीं पर 2/3 डिवाइडेड बाय 6/5। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 2/3, ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, 5/6 हो जाएगा। तो अब इसको काट लो, 2 3 जा 6 और 5/9 आंसर आ गया। तो अभी हमारे पास क्या था, अभी हमारे पास था 30 डिवाइडेड बाय 1/2। अब जब 30 के नीचे कुछ नहीं है तो हम जिसके कुछ नहीं होता उसको 1 मान लेते, तो ये क्या हो जाएगा, 30/1 इंटू ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 2/1, तो ये आ गया 60 डेज। इस तरीके से आप इनको सॉल्व करते हो। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपको कंसेप्ट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इजी, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, देखिए 12th क्वेश्चन देखिए। एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 12 डेज। ठीक है जी, वही हमारा कंसेप्ट। देखो इस पे पाइप्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे कि 3 पाइप हैं, एक पाइप इतनी देर में भरता है, दूसरा पाइप इतनी देर में भरता है। ठीक है, टंकी को तीनों पाइप एक साथ अगर खोल दिए तो कितनी देर में टंकी भरेगी, कंसेप्ट यही रहेगा। तब भी आप देख लेना, कंसेप्ट यही चलेगा। और टाइम एंड वर्क में शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, अगर शॉर्ट ट्रिक लगेगी तो हर क्वेश्चन में अलग अलग लगेगी, इतनी हमारे पास टाइम नहीं, हम याद रखेंगे, कंसेप्ट ही लगेगा। एक्स एंड वाई कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, एक्स करता है 20 डेज में, और वाई उसी काम को करता है कितने में, 12 डेज में। ठीक है जी, अब ठीक है, अब हमारे पास आ गया, दो दो चीजें आ गई, इन दो का एलसीएम ले लो। 20 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। 60 हमारा काम हो गया। अब आपका इनका एक दिन का काम निकाल लो। इसके लिए 60 में 20 का डिवाइड दोगे तो 3 यूनिट आएगा। इसके लिए 60 में 12 का यूनिट दोगे तो 5 यूनिट आएगा। अभी हमारे पास आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, एक्स स्टार्टेड दी वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज वाई ज्वाइंड हिम। ठीक है जी, एक्स ने अकेले काम स्टार्ट किया यहां से, और 4 दिन तक उसने काम चलाया, 4 डेज तक। एक्स एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करेगा, 3 × 4 12 यूनिट। ठीक है, 4 दिन में 3 × 4, एक दिन में 4 यूनिट करता है। एक दिन में अगर आपका एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, इसका 4 गुना, तो 12 यूनिट हो गया। अब हमारे पास बाकी का काम कितना बच गया, 48 यूनिट काम बच गया बेबी। अब यहाँ पे इसके साथ एक्स के साथ वाई और आ गया, चौथे दिन के बाद, ये 4th डे है। 4th डे के बाद इसने क्या बोला, वाई ज्वाइंड हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब एक्स और वाई एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 5 8 यूनिट, तो 48 यूनिट करने के लिए इनको कितना लगेगा, 48 डिवाइडेड बाई 8, 6 डेज। तो यानी इन्होंने बाकी का काम कितने दिन में कर दिया, 6 डेज। अब ये पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डिड दी वर्क लास्ट, कितने दिनों तक काम चला। तो 4 दिन ये और 6 दिन ये, टोटल कितने दिन चला वर्क, 10 डेज।
दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये आपका सिंपल से क्वेश्चन है। देखो आपको ये तो आपको ओरली हो जाना चाहिए था कि कितने दिन में क्या करना है, ठीक है, ये तो ओरली हो जानी चाहिए चीजें। इनके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करती, बस एलसीएम निकाला, एक यूनिट निकाला, उसके बाद तो क्वेश्चन बिल्कुल एकदम आपका मतलब बच्चों का क्लियर है, ठीक है। सब जगह कंसेप्ट एक ही लगेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग लगा रहा हूँ। अगर हर क्वेश्चन में अलग लगाऊंगा तो फिर आपके लिए दिक्कत है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, ठीक है। 13 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है आपका वो बी से 30% मोर एफिशिएंट है। हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट ए जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। ए कोई काम 23 डेज में करता है, तो ये पूछ रहा है अगर दोनों मिलके करें उसी काम को तो कितने दिन में होगा वो काम। अब देखो हमें सिर्फ 23 डेज पता है यहाँ पे, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, यहाँ पे वर्क हमारा कितना आ गया 23 यूनिट। 23 का एलसीएम तो 23 होगा, एक ही डेटा है हमारे पास। अब ए का एक दिन का काम कितना आ गया, ए का एक दिन का काम आ गया 1 यूनिट। ए का एक दिन का काम आपका कितना आ गया 1 यूनिट। ओके, 1 यूनिट आ गया ए का एक दिन का काम। अब अगर आपका ए का एक दिन का काम 1 यूनिट आ गया, ए का एक दिन का काम 1 यूनिट आ गया। अब देखो ए करता है एक दिन में 1 यूनिट, लेकिन वो बी जो करता है वो किसके बराबर है, बी से भी 30% ज्यादा। तो 30% कितना हो जाएगा 0.3। देखो अगर 30% कैसे निकालेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 100%, ऐसे निकलता है, जीरो से जीरो कैंसिल, 0.3। बी जितना काम करता है उससे भी, उसमें बी का 30% और ऐड कर दो, इतना काम ए करता है। तो ए अगर 1 यूनिट कर रहा है तो वो किसके बराबर होना चाहिए, बी के, बी प्लस 0.3 ऑफ बी। तो यहां से अगर हम निकालें तो 1 इज इक्वल टू, बी कॉमन आ गया इसमें, 1 प्लस 0.3। तो यहां से क्या आ गया 1 इज इक्वल टू बी, और ब्रैकेट में आ गया 1.3। तो यहां से बी का काम कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1.3, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.3, ये इतना काम आ गया बी का। देखो यहाँ पे एक जगह पे फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हुए हैं, क्यों हुए, क्योंकि क्वेश्चन इसने इस तरीके से दिया है, हमें उल्टा जाना पड़ रहा है इसमें। अगर ये ए का काम देके बी की एफिशिएंसी पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बी का ज्यादा बोलता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे इसने ए का ही टाइम डेज दे दिया और ए को ही ज्यादा एफिशिएंट बता दिया। अब बी का एक दिन का काम इतना आ गया, तो ए प्लस बी का अगर हम निकाले तो ए प्लस बी का एक दिन का काम निकाले तो ए का 1 यूनिट है, बी का कितना आया 1 बाय 1.3। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, तो 1.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.3, तो ये आ गया आपका 2.3 डिवाइडेड बाय 1.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो आ गया 23 बाय 13। ये दोनों का एक दिन का काम आ गया, दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया 23 बाय 13। अब हमें टोटल वर्क कितना है 23 यूनिट, तो हमें निकालना है कितने डेज लगेंगे, तो इसका डिवाइड देना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप किस तरह से डिवाइड दोगे, 23 यूनिट पूरा काम है, उनका एक दिन का काम कितना है 23 बाई 13। तो अभी आपको बताया था तरीका, 23 तो ऊपर रहेगा, उसके नीचे 1 है, तो 1 को तो जरूरत है नहीं कि उल्टा हो जाएगा। 23 से 23 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 13 डेज। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ना एक ही काम दिया और एक को ही ज्यादा एफिशिएंट बताया है, इस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखना कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ओके, आपको कोई डाउट हो किसी भी तरह का, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज। ए कितने में करता है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए 24 डेज में करता है। बी कितने में करता है? बी 6 डेज में करता है। और सी उसी काम को कितने दिन में करता है? 12 डेज। इन तीनों का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 24। तो 24 यूनिट हमारा काम हो गया। अब देखो, ए का एक दिन का काम कितना? 24 डिवाइडेड बाई 24, 1 यूनिट। बी का कितना? 24 बाई 6, 4 यूनिट। सी का कितना? 24 बाई 12, 2 यूनिट। अब ये पूछ रहा है वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क। तीनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर रहे हैं? 7 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 24 यूनिट। 24 डिवाइडेड बाय 7 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 7 इंटू 3 21। 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। ये क्वोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और नीचे डिवाइजर है ही 7। इस तरह से लिखते हैं ना, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आंसर क्या आ गया? ठीक है, तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 15 में घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 इज योर होमवर्क। ठीक है, साक्षी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। Tanya is 25% more efficient than Sakshi. The number of days taken by Tanya to do the same piece of work. ठीक है, ये आपका घर का होमवर्क है। क्वेश्चन करिएगा, आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम आगे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके।